है, आप यहाँ पर मौजूद हैं बरहत नगरी में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने 31 दिन की कथा यहाँ पर पूरी की है। यहाँ के बारे में आपको काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा और यहाँ के लोगों के बाद मिलने के बाद आपको कैसा लगा और इस नगरी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? वास्तविक बात है कि यहाँ आकर के स्वयं को धन्य धन्य मान रही हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम तो 31 दिवसीय श्री राम कथा किसी के लिए भी एक बहुत ही सुंदर अवसर है। और कहना चाहिए कि जैसे रामचरितमानस में भी कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और बड़ा सौभाग्य रहा है मेरा कि मुझे यहाँ आने मिला। हनुमान जी महाराज का पावन सिद्ध दरबार है और बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा 31 दिवसीय श्री राम कथा को करके, और यहाँ के भक्तों से मिल करके मुझे विशेष हार्दिक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के भक्त के बारे में बहुत ही सुंदर बात मैं कहूँगी कि यहाँ के भक्त इतने अच्छे हैं कि चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बरसात हो, इस 31 दिवसीय श्री राम कथा को एक क्षण भी किसी ने इस तरीके से ऐसा नहीं किया। जो सुनने वाले श्रोता रहे, विशेष रूप से उन्होंने अपना पूरा समय दे करके भगवान की कथा में बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं हृदय से ऐसे भगवत भक्तों को प्रणाम करती हूँ और ठाकुर जी के चरणों में विनती करती हूँ कि भगवान सदैव ऐसी निर्मल भक्ति सभी के जीवन में बनाए रखें। आप इतने दूर से, मैंने सुना है कि ड्राइविंग करके आए हैं, इतना कठोर परिश्रम आप करते हैं और एक कथाकार भी हैं। जी। कैसे सरवाइव करते हैं अपने लाइफ में इसको? कैसे? एक अ, बहुत बड़ी बात होती है एक। जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा तो है ही, और मेरे गुरुजी का सानिध्य बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जो मेरे साथ सदैव चलते हैं। और बल्कि उनके बिना मैं नहीं चलती हूँ, ये मुख्य रूप से कहूँगी, क्योंकि वास्तविकता में मेरा धन्य जीवन है। प्रभु कृपा तो है ही और गुरु कृपा साथ साथ मेरे साथ है ही। इस वजह से बड़ा आनंद है जीवन में। तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे मैनेज हो जाती हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। एक प्रकार से चमत्कार ही लगता है प्रभु कृपा और गुरु कृपा से। समाज में अभी भी हम आगे बढ़ गए हैं। जाति, धर्म और समाज को एक ऐसा संदेश दें कि जिससे हमारा समूचा समाज जो अलग अलग बिखरा हुआ है एकत्रित हो, एकजुट हो, ताकि हमारा समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक हमारा विकास और हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसके लिए आप अपने एक संदेश दीजिए जिसे आपको कथाकार के तरीके से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। निसंदेह आपकी बातों को माना जाएगा और लोग पसंद करेंगे और बात को मानेंगे। ऐसा आप संदेश देते जाइए। जी, मैं यही कहूँगी कि जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म एक आजकल लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अधिक महत्व दे करके अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म की पद्धति, सिद्धांत, नियम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि जैसे कहीं सत्संग होता है, भगवान का भजन होता है, कथा होती है, तो आप वहाँ जाकर के एटलीस्ट अपने आप को एक आध्यात्मिक वातावरण में लेकर के जाएँ। वहाँ लेकर के जाइए ताकि आप सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता कथाकारों ने बताई है, संतों ने बताई है, भगवत भक्तों ने बताई है, उससे जुड़ सकें। सनातन धर्म को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से बात यह है कि आज जहाँ देश देखा जा रहा है कि जाति-पाति में बँटा हुआ है, जात-पात को सबसे पहले मिटाना होगा। सबसे पहले हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आनी पड़ेगी। यदि वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं आएगी, तो जैसे सनातन धर्म पीछे जा रहा है, वैसे आजकल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने में संकोच करने लगा है। ले दे के बस ये सारी चीज़ें कि तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस खानदान के हो, बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मूल रूप से मैं यही कहूँगी, जब भगवान ने शबरी जी के आश्रम पर गए, उन्होंने जाति-पाति को नहीं देखा। भगवान ने निषाद राज को गले लगाया, उन्होंने जाति-पाति को नहीं देखा। तो हम और आप सभी कौन जात-पात को देखने वाले हैं? आज सनातन धर्म पीछे है क्योंकि आज हम जातियों में बँटे हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम जात-पात को मिटाएँ और स्वाभाविक रूप से जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसे अपने जीवन में लेकर के आएँ। बहुत आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म जिस तरीके से पीछे की ओर जा रहा है, आज हम लोग खुद कथाकारों का, संतों का, भगवत भक्तों का ही उद्देश्य नहीं है कि सनातन धर्म को जगाया जाए, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो और जाति-पाति को मिटा कर के प्रेम सहित भगवत नाम लेकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आवश्यक हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारें।
फिर अगर अवसर बरहज में आने को मिला तो कैसा रहेगा मन आपका? जी, मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझूँगी और ख़ास तौर पे यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी को आना पड़ा तो ज़रूर आऊँगी क्योंकि यहाँ के भगवत भक्त बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ एक दिन तो इनकी कौन कहे 31 दिवसीय श्री राम कथा हुई है, तो यहाँ का वातावरण तो और भी पवित्र हो गया। ये भूमि एक प्रकार से अयोध्या नगरी ही बन गई है, तो बड़ा सुंदर सहयोग रहा है। अपना नाम परिचय और अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी मैं किशोरी साक्षी दीदी हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से, वृंदावन उत्तर प्रदेश से। दोनों जगह मेरा निवास स्थान रहता है और आपका बड़ा सहयोग रहा है। सूरत भूमि चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी, जो उन्होंने इस कथा को लाइव भी दिखाया है और प्रेम सहित भगवत भक्तों के लिए इस कथा को जो घर में बैठे हैं या इधर नहीं आ पा रहे हैं, तो उन तक भी इस कथा को पहुँचाएँ। इसलिए मैं सूरत भूमि चैनल को और विशेषतः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ। निसंदेह समाज में जागृति और जागरण और जो बात करते हैं अवेयरनेस लेकर आने का कार्य कथाकारों, समाज के सेवकों के साथ साथ एक आम जनता की भी होती है। कथाकार निसंदेह समाज में एक नई छाप छोड़ते हैं और उन्हें एक नई दिशा देते हैं। तो निसंदेह कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज में आए दिन आए हुए बुराइयों को दूर करते हुए हमें समाज को सुधारना है और देश का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हम सभी की एक समान सहभागिता और भूमिका होती है। तो हमारे बीच साक्षी दीदी जी थी, तो आज यहाँ उनके कथा का समापन हो चुका है। तो हम इस कथा के समापन की घड़ी में मैं रामलखन साहनी आप सभी सूरत भूमि के दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। बरहाज देवरिया।